अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई। चिकन कढ़ाई में रेडी करूँगी और ये बहुत झटपट बनेगी। कोई रेसिपी में ख़ास उसमें वो नहीं है। आप देखती जाइए मेरी रेसिपी कैसे बना रही हूँ मैं, उसे फॉलो कीजिएगा। तो ये मैंने तेल इसमें गरम किया और मैं टमाटो जो है वो 4 टमाटर है उसे मैं ना कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे गलने तक पकाऊँगी। आप चिकन के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि कभी टमाटर ऐसे आते हैं मार्केट में, वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, गलते नहीं हो, चिकन जल्दी गल जाती है। तो इसलिए हमने टमाटर को जो है ना वो अलग हमने सॉफ्ट करने रखा हुआ है और चिकन हम अलग से फ्राई करेंगे मसालों में, फिर इनको एक साथ ऐड कर देंगे। अभी इसे मैं ढक दूँगी और इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, हल्के के अपने ही पानी में गल के सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं मैं 15 मिनट हो चुके हैं और कितना पानी साइज़ में आ गया है। टमाटरों ने खुद अपना पानी जो है वो छोड़ा है आंच पे, जैसे हमने इसको रखा है। तो हमने अभी पानी ऐड नहीं किया। अभी टमाटर थोड़े और सॉफ्ट होंगे तो उसके बाद हम इसमें चिकन वगैरह ऐड करेंगे। ये पानी अब बिल्कुल ड्राई हो गया। हमने ये चम्मच ले लिया लकड़ी का और इससे हम सारे टमाटरों को सॉफ्ट जो हो चुके हैं इन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। पूरे अच्छी तरीके से इसी में ही मैश हो जाएंगे। हमने ग्राइंड नहीं किया है, तो ग्राइंडर वगैरह यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये चम्मच है जिससे हम इसे सॉफ्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे चम्मच से मैंने चलाती गई हूँ तो ये इस तरह की बिल्कुल ही पेस्ट टाइप का तैयार हो गया है। बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो गए थे जिसकी वजह से ये ऐसे तैयार हुए हैं। अब हमने एक पतीले में हमने चिकन रख दिए। ये चिकन में अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, अब इसीलिए चिकन है। अब इसमें मैं तेल और मसाले डालना स्टार्ट करूँगी। हमने ये चिकन इसमें ऐड कर दी थी ना, अब हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं। ये हमने इसमें तेल ऐड किया। तेल तो आप अपने घर में जैसे यूज़ करते हैं, जितना आपको कढ़ाई को में पसंद है इतना आप ऐड करें। और वही चम्मच है मेरे पास, उसी से ही मैं इसे चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसमें मसाले ऐड करना हम शुरू करेंगे। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का जो मेरे पास पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च इसमें आप 1 टीस्पून ऐड कर दें। मुझे काली मिर्च का टेस्ट कढ़ाई में अच्छा लगता है, तो मैं इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। बहुत ही भुनी हुई और बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनती है। आप इसमें घर के मसालों से ही बनाएं। अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो घर के मसालों से इस्तेमाल करें। मेरे पास क्योंकि अभी ये घर में मौजूद है शान का कढ़ाई मसाला, तो इसमें मैं 1 चम्मच वो भी ऐड कर रही हूँ। अगर नहीं होता तो मैं नहीं ऐड करती, मैं सिर्फ घर के मसालों में ही इसे तैयार कर लेती। अभी है तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से हम मसालों को भूनेंगे। बिल्कुल पानी इसका ड्राई करके और मसाले भूनेंगे। ये बुनाई हो गई है हमारे मसाले की अच्छी तरीके से। अब हम इसमें एक बड़ी मिर्ची इस टाइम ऐड कर रहे हैं और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें।
अभी हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे टमाटर बिल्कुल रेडी हैं। पहले ये कढ़ाई काफ़ी भरी हुई थी, 4 टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा लग रहे थे और आप देखेंगे कितने कम हो गए भूनकर। और यहाँ पर हमारा जो चिकन का, अभी मैंने चूल्हे की आंच तेज़ करके इसको थोड़ी देर और मैं अच्छी तरीके से मसालों को भून रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी। और जैसे ये मुझे लगेगा कि हाँ तेल तो साइडों पे आना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और मैं भून के और इसे ऐड कर दूँगी टमाटर की कढ़ाई में। बस फिर आखिर में हमें धनिया, अदरक और हरी मिर्च और ऐड करनी है। ये हमारी बुनाई हो गई है। अब इसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है। सारे पतीले में जो भी मसाला होगा ना वो अच्छी तरीके से मैं सारा निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसे सारा मिक्स करके हम रख देंगे चूल्हे पे ताकि हमारी चिकन गले, क्योंकि चिकन अभी से बुनाई हुई है, अभी गली नहीं है। तरीके से मैंने मिक्स कर ली। अब जो पतीला था उसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से हिलाकर वो भी सारा मसाला ताकि इसमें चले जाए ऐड करके, और इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है ये। देखिए मैंने हाफ कप इसमें पानी ऐड किया और 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन जो है बिल्कुल गल जाए इसमें। ये अब इसमें उबाल आना शुरू होगा। ये देखिए अब उबाल आना शुरू हो गया इसमें। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हुआ है अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हल्के पे रख देंगे। तो मैं इसका चूल्हा हल्का करके इसे ढक रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज पे आई है चिकन हमारी। अब हम इसमें अदरक, हरा धनिया और बड़ी मिर्ची ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करके हल्के पे दम पे रखेंगे। इसको मिक्स करके दम पे रखेंगे जब तक ये तेल साइडों पे ना आ जाए, बिल्कुल ये भुन ना जाए और भी ज़्यादा ये भुन जाए। फिर उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। अभी हम इसको और रखेंगे थोड़ी देर दम पे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये चिकन के साथ ही से मसाला लगा हुआ है। इसके अलावा बस ये है, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं, बस चिकन के साथ साथ जो मसाला ऐड हुआ हुआ है बस वही ऐड हुआ है इसमें। हमने बिल्कुल ही इसको सुखा दिया, इसका कोई इसमें पानी या रस नहीं रखा है। आप चाहें तो भले इसमें थोड़ा सा रखें अपने हिसाब से आपको, लेकिन जो असल कढ़ाई है वो ये रेसिपी है, इसको ऐसी तरह ही इस्तेमाल होती है, इसी तरह ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 5 इसमें टमाटर कर लें, लेकिन टमाटर ज़्यादा भी जो है ना वो नहीं है ज़्यादा अच्छे लगते। बस जितने नॉर्मल हो, बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल खट्टा खट्टा सा, ऐसे टमाटर का टेस्ट है। ये मैंने सर्व कर लिए, ये हमने कढ़ाई सर्व कर ली है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं इसके लोग, और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी, आपको कैसी लगी, इसके आपके घर वालों को कैसा लगा इसका टेस्ट।